भैया मसीह यीशु के क़ुदूस और ख़ूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा आज के दिन की बेबहा खुशियाँ आपको और आपके ख़ानदान को मुहैया करे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम पर गौर करेंगे। खुदा के जवाब का इंतज़ार करने के लिए तैयार रहना है या तैयार रहें। और कलाम मुक़द्दस में इमसाल की किताब और उसका 21वां बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से बचाता है। इसके हरगज़ दो तरीके नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत हो, और जरूरी है कि अपने मुंह में और अपनी जुबान में आप चंद दिनों या चंद घंटों तक अच्छे अल्फाज नहीं, हर वक्त खुदावंद के कलाम के मुताबिक बोलना सीखें। हर पल खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में जीना सीखें। खुदावंद के लोगों, ये आसान काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सरफराज हों, बरकत हों, तो फिर आसान काम नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक चलना मुश्किल थोड़ा लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आप शायद बुरे हालात में से गुजर रहे हों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। और बेशक ऐसे ही हालात में खुदा का कलाम आपको उठा खड़ा करता है और बरकत मुहैया करता है। और जरूरी है कि आपके मुंह से जो भी बात निकले, जो भी अल्फाज निकले, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करें। कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। पहले सोचें कि ये अल्फाज मेरी रूहानियत और मेरी जो जिंदगी है या मेरे खानदान की तरक्की है, इसके आगे रुकावट तो नहीं। सुनिएगा, खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को क्या करता है, मुसीबतों से बचाता है। और जो सोचे समझे बोल देता है। कि दफा ऐसे अल्फाज बोल देते हैं आप जिसकी वजह से दूसरे बंदे की गिलाजारी होती है, जिसकी वजह से शायद आप दूसरे की नजरों से गिर जाते हैं। वो आपके अल्फाज कोई दिल के या ऐसी को बात आप सोच समझ कर तो नहीं करते, लेकिन दूसरे के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबत से बचाता है। और हम इस बात पर गौर करते हैं कि अगर आप खुशहाली का कलाम, ये खुशहाली की मुनादी को सुने, तो या शायद आप माली मुश्किलात में से गुजर रहे हों और आपके पास मादी चीजें ना हो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास ओढ़ना पहनना खाना पीना इन चीजों की कमी हो, लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि आपने कलाम के मुताबिक या खुदा पर भरोसा करना है। इन सारी चीजों के ना होने पर भी आपने खुदा पर भरोसा करना है। वो सब कुछ कर सकता है। आप इस बात पर भरोसा करना है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। वो बेवजूदों में वजूद पैदा कर सकता है। वो बुरे हालात को बेहतर करने की कुदरत रखता है। खुदा पर भरोसा करना है जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है। निगहबानी करे कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है। खुदा सब कुछ को जो है तब्दील करने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कई दफा खुशहाली का बीज जिस दिन बो देते हैं ना, वादों पर यकीन कर लेते हैं और खुशहाली का पौधा जो है जब उगता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप ईमान के साथ बीज बोते हैं, ईमान का रख लिया खुदा पर कि ये दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या दुनिया की कोशिशों से, मेरी कोशिशों से बढ़कर मेरा खुदा है, उस ईमान का बीज बो दे। और जब बीज बोया जाएगा फिर वो पौधा उगेगा और फिर वो बढ़ेगा भी, और थोड़ा वक्त लगेगा। पौधा बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। उस प्रोसेस में, बढ़ने में जो वक्त लगेगा वो तमाम मुश्किल मराहल होंगे। फल लगने में कुछ वक्त लगेगा, और उन मुश्किल मराहल में करना क्या है? खुदा के लोगों, उन मुश्किल मराहल में आपने कलाम पर दिल लगाना है। जिस तरह मुकद्दस कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया कि तेरा गुनाह ना करूं। बुड़बड़ाना नहीं। बीज बोकर अगर आप बुड़बड़ाते हैं, नाउमीदी का अपने दिल में ले आते हैं, या आप शक करते हैं पता नहीं खुदा ने करना या नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने शक कर लिया तो कुछ भी नहीं। कलाम खुदा में मुकद्दस याकूब के खत में लिखा है कि शक करने वाला शख्स समंदर की लहर की मानद है जो उछलती और बहती हैं। ऐसा शख्स ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो दो दिला है। और आपने इस बात पर गौर करनी है कि खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करता है कि आप कई दफा फौरी इंतजार करते हैं, फौरी नताइज चाहते हैं। खुदा प्रोसेस में जाने देता है। खुदा आपके अमान को मजबूत करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना चाहता है। खुदा बरकत देना चाहता है। अपनी अमान की फसल को बर्बाद नहीं करना। करना क्या है? हमने जो बीज बोना है उसमें बीज को लेने के लिए उसके कलाम पर खड़े हो जाना है, क्योंकि उसका कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। कलाम जो है बंधनों को तोड़ता है। उसका कलाम हर तरह की लानतों से आजाद कर देता है। वो हल्ले मुश्किलात है। उसकी कुदरत बेपनाह है और उसके वादे बाकमाल हैं और उसकी संते बेमिसाल हैं। उस पर गौर करें क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, बताना चाहता हूं, जब भी आप अमान का बीज बोएं तो फिर इस बात को अपने जहन में रख ले। जब अमान का बीज बो दिया है तो मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, शक नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका खुदा जो है वो कादिर मुतलक है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम जात अपना इरादा बदले। वो अपनी बरकत को अपने बरगजीदों पर नाजल करता है और अपनी बरकत के दरवाजे खोल देता है। आप जब भी खुदा से मांगते हैं यकीन करें। मरकस के इंजील में लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो, है तुम्हें मिल गया और तुमको मिल जाएगा। जो तुम मांगते हो शक नहीं करना, यकीन करो तुम्हें मिल गया और तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यकीन करना ही बड़ी बात है खुदा पर। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है अमान नाउमीद की चीजों का तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अतमाद कर ले, भरोसा कर ले, यकीन कर ले। आप इंसानों पर भरोसा करते हैं, दुनिया पर भरोसा करते हैं, आप अपनी चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें फानी हैं और जब तक आपकी सांसें हैं तब तक भरोसा आप इन पर कर सकते हैं। लेकिन एक जो है इन सारी चीजों से बढ़कर है, जो कहता है जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो मरने के बाद भी आपके साथ रहने वाला है, जो मौत से निकाल कर जिंदगी दे सकता है, जो हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है, जो आपके बीज को उगने में, बढ़ने में कुवत दे सकता है, जो आपकी रहनुमाई कर सकता है, वो जो फल है उसको आप तक लाने में मदद कर सकता है। उस पर भरोसा कर ले, यकीन कर ले। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जो अपने मुंह की निगहबानी, अपने मुंह की और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, वो अपनी जान को
मुसीबतों से बचाता है, मुसीबतों से महफूज रखता है। मुसीबतें आपकी जान को खराब नहीं करेंगी, महफूज कर लेंगे। जिस तरह तूफान आएंगे और वो कश्तियां बहुत सी जो तूफान में जिनमें यीशु नहीं होगा, उन की कश्तियां डूब सकती हैं, तबाह हो सकती हैं। पर जिस कश्ती में यीशु बैठा होगा, लहरें आएंगी, टकराएंगी और बड़ी वो जोर की लहरें होंगी, पर उनमें यीशु है। और जब यीशु उठेगा, लहरें बैठ जाएंगी। आपकी जिंदगी में आपका यीशु होना चाहिए। तमाम तरह की लहरें, तूफान आपके मुखालिफ होंगे, पर आपका यीशु जो है उन मुखालिफों को ढेर करने की, उन मुखालिफों के वो तमाम मंसूबों को खत्म करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आपका खुदा जिंदा है और नजात दहिंदा है। उसके हाथों में आ जाए, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है। अपने मुंह से मुस्बत बोलें, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने हालात के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी तमाम उन चीजों के लिए मुस्बत बोले, मनफी सोचना छोड़ दे। आपका खुदा जो है वो कादिर मुतलक है, वो यहोवा यरी है। आप मुस्बत बोले, खुदा मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी है, उसका नाम सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसके वादे हां के साथ हैं। कलाम खुदा में लिखा है, वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। महबूब के साथ मोहब्बत होती है ना, आप उसके महबूब बन जाए, चाहने वाले बन जाए। वो कहता तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। आप उसकी तरफ रजू हो जाएं। आंखें लगी हैं हमारी तुझ पर खुदावन खुदा, तालब है तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। जब उसका हाथ बढ़ जाता है ना, फिर बीमार बीमार नहीं रहते, फिर रोगी रोगी नहीं रहते, वो जो बेड़ियों से बंधे नहीं रहते, उसके मुंह की कुदरत से खामोश खड़े हो जाते हैं। वो अबलीस की कुव्वतें जिन्होंने आपको हर तरह की बीमारियों से जकड़ दिया है, कमजोरियों से, हालात बुरे ले आया है अबलीस आपकी जिंदगी में, उन सारे अबलीस के मंसूबों को खत्म करने वाली एक हस्ती है, मेरा और आपका यीशु, जो आपके खानदान की ताजगी, जो आपके चेहरे की रौनक, आपकी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी है, और आपका तबीब आजम है, आपका हर्रावल और चंडावल है, ओ जो फतह से बढ़कर गलबा देता है, ओ जो आपको शादमानी दे सकता है, जो आपको कामयाबी दे सकता है, उसके हाथों में आ जाए। ओ है हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथों में आ जाए। उसके हाथों में जो चीज आ जाती है, बरकत बन जाती है। और जिस पर हाथ बढ़ जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रहाई पा गया। तू ते फजला दे नाल, अपने फजला दे नाल मेरी झोली भरी। आप खुद कहना शुरू करें कि खुदाउन, आपने फजलों के साथ मेरी झोली भरी है। आपका फजल ही था जो मुझे बचाता है। आपके फजल से मैं पाक हो गया हूं, मैं मुकद्दस हो गया हूं, मेरी जिंदगी में शादमानी आ गया, मेरा घराना आबाद हो गया, मेरी जिंदगी में नाकामियां चलेगी आपके फजल की बदौलत। मैं सलाइक ना था। जो चीजें आपके पास है, शुक्रगुजारी, शिकवा नहीं, शुक्रगुजारी। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज करता है। आपकी ईमान की किश्ती को खराब नहीं करेंगे। ईमान का जहाज जहन्नम में नहीं लैंड होगा। ईमान का जहाज कहां पर? यीशु के कदमों में, उसकी हुजूरी में। और जब वो आएगा तो आप उन लोगों में नहीं जिनके लिए ये लफ्ज बोले जाएंगे, मलाउनो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। आपके लिए अल्फाज क्या होंगे? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरी दानी तरफ आप मुबारक लोग हैं, आप मुकद्दस लोग हैं, आप बाबरकत लोग हैं। आपका यीशु जो है ये बड़े वादे करता है, उसके वादों पर कायम हो जाए। वो जलाली है, वो कुद्दूस है। आज फर्स्ट रोजे में उसके हुजूर आ जाए। खुदा, हम बाबरकत बनना चाहते हैं,
خدا حالات بدل جائے، میری قوم کے حالات بدل جائے، میری بیٹیاں پاک ہو جائے، کہیں میرے بھائی میری بہن کہیں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا آج بحالی آ جائے، آج شادمانی آ جائے، آج برکت آ جائے، خدا بیمار چنگے ہو جائیں، خدا روگی روگوں سے آزاد ہو جائیں، آپ کے لیے وہ روزہ بن جائے جو خدا کو پسند ہے، ایسا روزہ، ایسا دن جو خود پسند ہو خدا کو، جس میں انسان اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی مانند جھکا دے اور کہے کہ خدا آج میں نہیں، آپ اپنے بچوں پر رحم کر دے۔ آنسو کی ایسی کثرت ہو، آپ کا خدا برکت دینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ آپ کا خدا جو ہے کبھی اپنے مانگنے والے کو شرمندہ نہیں، وہ آپ کے آنسو کو نہیں دیکھتا۔ میرے بھائی میرے عزیز، آپ کے آنسو جو ہے وہ کلوں کو ڈا دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب آپ کے آنسو بہتے ہیں، وہ باپ ہے، آپ کا باپ زندہ ہے، وہ کہتا ہے بیٹا پریشان نہ ہو، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہ تیرے حالات بدلنے والا ہے، وہ تجھے شادمان کرنے والا ہے۔ تیرے گھرانے کی تازگی کا راز میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے، تیری زندگی کی بحالی کا راز آپ کے یسوع کے پاس ہے، اس کے ہاتھوں میں آ جائے۔ تھینک یو جیزس، آئی لو یو ہولی اسپرٹ، او تھینک یو جیزس۔ آئیں اس کی حضوری میں دعا مانگتے ہیں۔ او خدا، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کے قدموں میں آتا ہوں، آپ کی جے جیکار کرتا ہوں، آپ بھلا ہے۔ او خدا، آپ کی شفقت بھی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کی شفقت دی ہے اور آپ کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند تمام آپ کے بچوں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، عمر کی درازی مانگتا ہوں، تازگی مانگتا ہوں، فتح مانگتا ہوں، حضوری مانگتا ہوں، کلام مانگتا ہوں، جلال مانگتا ہوں۔ خداوند آپ کا مسا آپ کے بچوں کی زندگی میں کام کرے، ہر طرح کی ناکامیاں، ہر طرح کی پریشانیاں یسوع مسیح کے پاک نام سے جاتی رہیں۔ خداوندہ یہ گاراتے باہر جاتے مبارک ٹھہرے، رزق پانی پر برکت آئے، ہاتھ کی کمائی میں برکت آئے، کبھی کس چیز کے محتاج نہ ہو۔ آسمان کے بانی ہماری دعائیں آپ کے حضور بخور کی مانند پہنچے۔ اے خدا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ آج بندھن جو ٹوٹ جائیں، آج ہماری قوم کے بیٹے بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں نے جتنوں نے آگ فاقہ کشی کی ہے، ان کے روزے کو قبول کرنا، ان کی اس مراد کو قبول کرنا، جو درلا جو منت آپ کے حضور رکھیں، خدا ان کی سنی جائے۔ اے خدا ان پر رحم کرنا۔ اے خدا ہر طرح کی شرارت کی فوجوں کو دور کرنا۔ اے خدا آج بڑا کام ہو، ہمارے ملک میں بڑا کام ہو، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مقدسین آپ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، ان کے خاندانوں میں بحالی کا کام ہو، شادمانی کا کام ہو، فتح کا کام ہو، جلال ظاہر ہو، بندھن جوئے ٹوٹ جائیں یسوع مسیح کے پاک نام سے، روگ باہ جاتے رہیں۔ اے خداوندہ گنگے بھولے، بہرے سنے، اے خداوندہ مالی مشکلات یسوع نام سے بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ اے خداوندہ جو غربت کا شکار ہے، اے خدا بہتر حالات ہونا شروع ہو جائے، جو بیمار ہے تندرست ہونا شروع ہو جائے، جو کمزور ہے اے خداوندہ ان کی ہڈیوں میں زور آنا شروع ہو جائے، روح بدن جان میں تازگی آ جائے، یسوع کے پاک نام سے بندھن ٹوٹ جائیں، بحالی کا کام ہو، شادمانی کا کام ہو یسوع کے پاک نام میں۔ اے باپ چاہتا ہوں کوئی آج رہا ہوا معلوم نہ ہو، کوئی آج خالی دامن خالی کاسا نہ لوٹے۔ خدا میری قوم کی بیٹیاں، میرے قوم کے بیٹے خدا بابرکت ہو جائے۔ خدا کوئی لعنت کا شکار نہ رہے، کوئی غربت کا شکار نہ رہے، کوئی عدم معرفت کا شکار نہ رہے۔ باپ آپ کا فضل والا ہاتھ بڑھ جائے۔ اے باپ میں پورے ایمان کے ساتھ، اپنے سچے دل کے ساتھ اپنی قوم کے لیے دستے دعا بلند کرتا ہوں۔ خدا رحم کر دے ہمارے بچوں پر، ہماری بہنوں پر، جہاں جہاں پر یہ جابس کرتے ہیں، خدا ان کی عزت کو بڑھا دے، خدا ان پر فضل والا ہاتھ بڑھا دے، ان پر مقدس اپنی قدرت کو بھیج دے، جس کے باعث ان کو گھیرے رکھے اور دشمن کی قدرت کو پامال کرتی جائے۔ خدا ہماری قوم ترقی کرے، خدا ہمارے بیٹے بیٹیاں پڑھ لکھ کر آگے نکل جائے۔ خدا اے خدا ہم چاہتے ہیں ہمارے پستحالی پر رحم کر دے۔ خدا ہم اپنی سمت میں کچھ نہیں، اپنے آپ میں کچھ نہیں، خدا اپنے میں بھولنے والے ہیں۔ خدا ہماری خامیوں گھاٹوں کا حساب کرے تو پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر، رحم کر، بندھن توڑ دے۔ خدا
आज सारे बंधन तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से। खुदा आज जितने मेरे साथ ऑनलाइन है उनके खानदानों के लिए भी खुदा ये कलाम कसरत के साथ हो गए। जो मैंने दुआ मांगी है उनके खानदानों में कसरत के साथ काम करे। खुदा रहम कर देना, खुदा कोई परेशानी का शिकार न रहे। खुदा मेरे हाथों पर रहम करना, खुदा कबूल करना। ऐ बाप मैं आपके सिर झुकता हूं, अपने लोगों पर रहम कर, बहाल कर। खुशहाली के और शादमानी के दरवाजे खुल जाए, बरकत के दरवाजे खुल जाए और फतह के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के पाक नाम में। ऐ बाप चाहता हूं आज का दिन हमारे लिए मुकद्दस हो। आज जब शाम मुकद्दसीन चर्चेज में इकट्ठे हों, उनके खानदानों में आपका जलाल ज़ाहिर हो, उनकी जिंदगी में आपका जलाल ज़ाहिर हो, उनके किरदार में आपकी खूबियां हों, उनकी गुफ्तार में आपका मसा हो। यीशु जी आपका जलाल ज़ाहिर हो, यीशु जी आपका जलाल ज़ाहिर हो, जलाल हो यीशु के नाम में। बाप मैं अपने खानदान के लिए, भी बच्चों के लिए सलामती चाहता हूँ, कलीसिया के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदा कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कलीसिया आलमगीर के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। खुदा हम आपके सिर झुकते हैं, हमें पाक करना, अपने साथ अपनी मोहब्बत में कायम रहने का फजल अता करना। यीशु जी आज के दिन मैं आपके हाथों में आता हूँ, मुझे लेना और मेरे इन भाइयों को, मेरी इन बहनों को, मेरी इन बेटियों को लेना जो खुदा मेरे साथ मुतफिक है। खुदा इनके खानदानों में कसरत की खुशियां लाना, कसरत की बहाली लाना। यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बादशाही है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कदसीन हाजरीन बरगजीदों देखने और सुनने वालों पर अब से बतक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। आप एक दूसरे की दुआ करते हैं। टेक केयर।